अब हमारे ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि स्ट्रांग होगा और पूरे वीक हमें स्ट्रांग होता हुआ नज़र आया है। और अभी भी ये अच्छे ट्रेंड में ही लग रहा है और एक्सपेक्टेशंस अब यही हैं कि ये ऊपर जाए 100.27 को और 101.978 को जाके टेस्ट करे। अगर डॉलर इंडेक्स आपका स्ट्रांग हो रहा है या स्ट्रेंथ में आ रहा है तो मैं फिर हम लोग जो शॉर्ट कर रहे हैं वो पाउंड यूएसडी को कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी इसी को डिस्कस किया था और हमने देखा कि ये अपने टारगेट्स को, हमारे फर्स्ट टारगेट को जाके इसने हिट किया। स्टिल ये बेयरिश ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। स्टिल हमारे जो टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट हैं यहाँ तक 1.31497 या उससे पहले 1.32500 अब इस वीक अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत आसान से आपके टारगेट्स या स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। वो आप ये रख दें 1.33900। यहाँ से 80 पिप्स है जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हम नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.32400 एंड देन 1.31463 इनको जाके टेस्ट करें। हमारा डॉलर इंडेक्स का, डॉलर का तो डेटा अभी तक नहीं आया। पाउंड का हमारे पास अभी डेटा रिसेंट टाइम्स में आया है। सो आपको क्या लग रहा है कि स्टिल पाउंड स्ट्रगल करेगा अगेंस्ट यूएस डॉलर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो हमारा पाउंड के ओवरऑल जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी हद तक बुरे आए हैं, बल्कि मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन भी आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। सो पाउंड का जो रिसेंटली लास्ट क्वार्टर के अंदर काफ़ी मेरे अपने एंड पे हम इन्वेस्टोजीनी पल्स के नाम से एक स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि डेली बेस के अंदर हम रिजल्ट्स को देख रहे होते हैं कि कितने इंप्रूवमेंट्स आ रही है, कितनी जो है वीकनेस आ रही है। सो इस वीक जो है कैनेडियन डॉलर अगर आप देखेंगे तकरीबन 9 ग्रीन एंड 0 रेड थे, तो कैनेडियन डॉलर मुझे बहुत स्ट्रेंथ में नजर आ रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर भी इसकी ये स्ट्रेंथ नजर आए, ऑल्दो नेक्स्ट वीक के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी भी है। दूसरे एंड पे जो पाउंड है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 ग्रीन एंड 7 रेड, तो सिर्फ अगर आप इन्हीं फंडामेंटल्स को यूज करें जिस तरीके से मैं सजेस्ट करता होता हूँ, हम पाउंड कैट को यहाँ पे आप देख भी लेते हैं। सो ओवरऑल आप देखोगे कि रिजल्ट्स बहुत ही स्पेक्टेकुलर, आप देखोगे शार्प डिक्लाइन, ऐसा डिक्लाइन आपको फंडामेंटली अगर मिल जाए तो आप समझ सकते हो कि कितने आप पैसे ओवरऑल फॉरेक्स में बना सकते हैं। तो ये है फायदा फंडामेंटल्स का। मुझे लगता है कि पाउंड में अभी भी काफी हद तक जो अब काफी वीकनेस है, तो वीकनेस आगे भी सस्टेन करेगी। डॉलर जो है मुझे लगता है अभी भी काफी हद तक आपका बेहतर रहेगा। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि आज का दिन जो है, सीपीआई आज का नंबर आने वाला है, तो सीपीआई कैन बी अ बिट इम्पैक्टफुल। अगर ये सीपीआई का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो मैं अगले वीक के अंदर जो स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी सी अट्रैक्टिवनेस भी देखना चाह रहा हूँ। ऑल्दो भी आपने स्टॉक मार्केट को डिस्कस करना था, लेकिन मैं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी डिस्कस कर रहा हूँ, तो डॉलर का सीपीआई का नंबर अगर ज्यादा आ जाता है तो डॉलर स्ट्रेंथ में रहेगा, पाउंड आपका वीक हो सकता है। और अगर आपकी स्टॉक मार्केट है वो थोड़ी सी अनअट्रैक्टिव लेवल पे जा सकती है, बट सीजनैलिटी वाइज अभी भी जो आपकी स्टॉक मार्केट है लास्ट वीक अक्टूबर काफी जबरदस्त रैली करती है। ठीक है, लेकिन अगर सीपीआई का डाटा आपका न्यूट्रल आ जाता है तो मुझे लगता है कि डॉलर भी रैली करेगा, आपका पाउंड यूएसडी नीचे जाएगा और स्टॉक मार्केट भी आपकी ऊपर जाएगी। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर, मुझे लगता है कि तीनों आपके ऊपर जाएंगे। जैपनीज येन आपका नीचे आ सकता है। सही अमार, एक तो आपने भी पाउंड कैनेडियन की बात की तो उसमें आप शॉर्ट की बात करें, अदरवाइज लोग उसको खरीद ना लें। फॉरेक्स में ये होता है कि जो पहला पेयर है, आपका पहला सिंबल है, वो शॉर्ट कर रहे हैं, आप उसको सेल कर रहे हैं अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर, आप उसके ऊपर बेट कर रहे हैं कि वो स्ट्रांग होगा और पाउंड वीक होगा। सो ये नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाउंड कैनेडियन को, तो उसको ख़रीद मत लीजिएगा, बाय नहीं कर लीजिएगा, उसको सेल करेंगे जाके। सही है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। लोग जो हैं वो फिर उल्टा काम कर देंगे आके और फिर हमारा आपको कहेंगे कि आपने ये बता दिया था। सो इन शॉर्ट हमारा आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो सीपीआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा आ गया तो आपके रिस्क ऑन एसेट्स बढ़ जाएंगे। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।